फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। आपका स्वागत है अपने फर्स्ट इन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में जानने से पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS क्या होता है ये जानते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS पेशेवर सेवा प्रमुख, भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख, भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ वर्दीधारी सैन्य सलाहकार और प्रधान अधिकारी के रूप में सरकार के सचिव, रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के एक विभाग के प्रमुख होते हैं। पहली बार 1999 में कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों के माध्यम से कारगिल युद्ध के बाद आधिकारिक तौर पर इसे बनाने का सुझाव दिया गया था। यद्यपि भारत में एक लंबे समय से ये बात की जा रही थी। 15 अगस्त 2019 को नई दिल्ली के लाल किले में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किया गया था। 24 दिसंबर 2019 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने औपचारिक रूप से CDS के निर्माण की घोषणा की। एक 4 सितारा जनरल, एक त्रिसेवा प्रमुख जो रक्षा बलों का नेतृत्व करेगा। यह माना जाता है कि रक्षा कर्मचारियों का प्रमुख आज के हाइब्रिड युद्ध के दौर में एक महत्वपूर्ण स्थिति है और इसे समन्वय, त्रिकोणीय सेवा प्रभावशीलता बढ़ाने और समग्र युद्ध क्षमताओं को एकीकृत करने में मदद मिलेगी। भारतीय सशस्त्र बल एक सिविल सेवक, रक्षा सचिव, मुख्य रक्षा सलाहकार के रूप में रहता है, जबकि CDS को मुख्य सैन्य सलाहकार होने की भूमिका को मंजूरी दी गई है, जो सरकार और प्रधानमंत्री के लिए एकल बिंदु सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। भारत एकमात्र लोकतंत्र था जिसमें एक भी सैन्य सलाहकार नहीं था। जनरल बिपिन रावत, ध्यान दीजिएगा, जनरल बिपिन रावत 1 जनवरी 2020 को पहले CDS के रूप में पदभार संभाला। वह दिसंबर 2022 तक अपने 3 साल के कार्यकाल को पूरा करेंगे। CDS का इतिहास। इस तरह की पोस्ट के निर्माण का विचार सर्वप्रथम लॉर्ड माउंटबेटन के नाम को जाता है। जनरल KV कृष्ण राव ने जून 1982 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन किया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह 1999 में कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिश के बाद ही था कि मंत्रियों के समूह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने आधिकारिक रूप से 2001 में CDS के पद के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। 2012 में नरेश चंद्र टास्क फोर्स और 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल DB शेख अख्तर समिति सहित समितियों ने भी CDS के अपने संस्करण प्रस्तावित किए। शामिल सभी पक्षों से परामर्श की प्रक्रिया 2006 में शुरू हुई और 2017 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने CDS के लिए एक पद निर्माण से संबंधित अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू की। कर्मचारी समिति के अध्यक्ष COSC के अध्यक्ष का पद राष्ट्रीय सैन्य रणनीति के लिए जिम्मेदार CDS पद के अग्रदूत के रूप में बनाया गया था। इस मामले पर विभिन्न मोर्चों पर वर्षों से विरोध था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल ने CDS का पद सृजित करने पर छोड़ने की धमकी दी थी। यह आशंका थी कि इस तरह की पोस्ट बहुत शक्तिशाली होगी। 2001 में सरकार तत्कालीन नौसेना अध्यक्ष एडमिरल CDS सुशील कुमार को बनाने की कगार पर थी, पर अन्य औपचारिकताओं सहित एक तारीख तय की गई और हालांकि अन्य कारणों के अलावा टर्फ युद्ध के कारण विचार को समाप्त कर दिया गया था। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तहत 23 अगस्त 2019 को एक समिति की घोषणा की गई, जिसमें कैबिनेट सचिव, रक्षा सचिव, अन्य के बीच स्टाफ समिति के प्रमुख COSC के अध्यक्ष शामिल थे, ताकि अंतिम रूप दिया जा सके। CDS की शक्तियां समिति को 6 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। नवंबर 2019 तक
सूत्रों ने बताया कि समिति ने बड़े पैमाने पर अपने कार्यों को पूरा किया था और दिसंबर के मध्य तक सीडीएस के पद के लिए एक आधिकारिक चार्टर और सक्षम रूपरेखा जारी करेगा। 24 दिसंबर को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीएस ने औपचारिक तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक 4 सितारा जनरल 3 सेवा प्रमुख जो रक्षा बलों का नेतृत्व करेगा और साथ ही सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख की भूमिका निभाएगा। नए सीडीएस द्वारा प्रस्तावित पहले सुधारों में से एक वायु रक्षा कमान का निर्माण था। कोविड-19 महामारी के बाद सीडीएस ने महंगे रक्षा आयातों को कम से कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सामान्य कर्मचारी गुणात्मक आवश्यकताओं को केवल 70% के साथ घरेलू उत्पादन का भी मौका दिया, न कि परिचालन आवश्यकताओं को गलत ढंग से पेश किया। पद का विवरण। सीडीएस एक 4 सितारा अधिकारी है जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के सेवा अधिकारियों में से चुना जाता है। सेवा प्रमुख के बीच पहले बराबर होने के नाते सीडीएस एक एकल बिंदु वाला सैन्य सलाहकार होगा। सीडीएस कोई सैन्य कमान नहीं रखेगा। पद का धारक सभी त्रिसेवा कमांड संरचनाओं का प्रमुख भी होगा, जो कि एक डिप्टी असिस्टेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के पद को बदलने के लिए सहायक होगा। सीडीएस सैन्य मामलों के एक नए बनाए गए विभाग का प्रमुख होगा। डीएमए रक्षा मंत्रालय के तहत इसके सचिव के रूप में कार्य करेगा। डीएमए को आगे बढ़ाने के अलावा सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पीसीसीओएससी का स्थायी अध्यक्ष भी होगा। वह रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार भी होंगे। सीडीएस को हथियारों की खरीद प्रक्रियाओं को ट्रिम करने और भारतीय सशस्त्र बल सेना, वायुसेना और नौसेना के संचालन को एकीकृत करने का काम सौंपा जाएगा। सरकार के लिए सैन्य सलाहकार होने के अलावा सीडीएस सैन्य मामलों के विभाग का भी प्रमुख होगा। सीडीएस के पास सैन्य, नौसेना और वायुसेना के सेवा प्रमुखों को निर्देशित करने का अधिकार होगा और आवश्यकता अनुसार थिएटर कमांड बढ़ाने का भी अधिकार होगा। आदेश त्रिकोणीय सेवा एजेंसियों, संगठनों और आदेश जिनमें साइबर और अंतरिक्ष से संबंधित है। सीडीएस सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में रक्षा और रक्षा योजना समिति की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद के सदस्य होंगे। परमाणु कमान के प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। संयुक्ता के बारे में लाभ और तीनों सेनाओं में बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करेंगे। एकीकृत क्षमता विकास योजना आईसीडीपी के अनुसरण के रूप में 5 वर्षीय रक्षा पूंजी अधिग्रहण योजना डीसीएपी और 2 वर्षीय रोल ऑन वार्षिक अधिग्रहण योजना एएपी को लागू करना। व्यर्थ व्यय को कम करके सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 3 सेवाओं के कामकाज में सुधार लाएं। पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए अंतर सेवा प्राथमिकता को निर्देशित करना। सीडीएस का वेतन और अनुलाभ सेवा प्रमुखों के समान होगा। सीडीएस सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आएगा। वर्दी और प्रतीक चिन्ह। हालांकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अपनी मूल सेवा का उचित रूप से रंगीन वर्दी पहनता है, भारतीय सशस्त्र बल नौसेना के लंगर, सेना की तलवारें और वायुसेना की ईगल स्वर्ण जड़ित त्रिसेवा प्रतीक को सभी ने राष्ट्रीय स्तर पर हासिल किया है। भारत का प्रतीक का उपयोग सेवा प्रतीक और इकाई प्रतीक के स्थान पर किया जाता है। सेवा के बेंच, यूनिफॉर्म बटन और बेल्ट बेज, सर्विस इंसिग्निया, शोल्डर फ्लैश और शोल्डर रैंक बेज फॉर स्टार ऑफिसर के साथ पुष्पांजलि त्रिकोणीय प्रतीक का भी प्रस्तापित किया जाता है, जो सेवा प्रमुख द्वारा उपयोग किए जाने वाले 4 स्टार गौर पेज के साथ होता है। जबकि कार्य का पन्ना अधिकारी की मूल सेवा का है, लेकिन रैंक सितारों के लिए त्रिसेवा प्रतीक को प्रस्तापित किया जाता है। स्नेप पीक इनटू सीडीएस यूनिफॉर्म, पीक्ड कैप, शोल्डर रैंक बेज,
कार फ्लैग, बेल्ट बकल, बटन। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। उनका जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था। यह एक 4 सितारा जनरल और भारत के वर्तमान रक्षा स्टाफ के प्रमुख हैं। 30 दिसंबर 2019 को उन्हें भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। जनवरी 2020 से पदभार ग्रहण किया। सीडीएस से पहले उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ 27वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्य किया। जनरल बिपिन रावत को 16 दिसंबर 1978 को 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन दिया गया था, जो कि उनके पिता की ही इकाई थी। जनरल बिपिन रावत को दिए गए सम्मान और सजावटें: परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, वुंड मेडल, संयम सेवा पदक, विशेष सेवा पदक, संचलन पराक्रम पदक और अन्य उन्हें सम्मान से नवाजित किया गया। सीडीएस प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कुछ फोटोग्राफ्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।